हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं अपने इंग्लिश की बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट्स में है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग एंड टी फ्रॉम असम। तो ये इसमें हम लोग देखते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर उसे कहते हैं जो ब्रेड, पेस्ट्री या फिर केक बनाने का काम करता है। तो ये एक ब्रेड मेकर के ऊपर ये एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो इस स्टोरी में जो राइटर हैं वो अपने रिलेशंस बताते हैं उसके बचपन में बेकर के साथ, जो ये ब्रेड बनाता था उसके कैसे रिलेशंस थे और ब्रेड का इम्पोर्टेंस उस ज़माने में सोसाइटी में क्या था, लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते थे, किस किस सेलिब्रेशन में इसके यूज़ करते थे, इसके बारे में बताया गया है। और ब्रेड मेकर जिसे हम लोग बेकर कहते हैं उसके बारे में ये स्टोरी है। तो देखते हैं अपना स्टोरी। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो बेकर है उसका अभी भी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, ये ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। तो ये पेन पोर्ट्रेट क्या होता है हम लोग इसे देखते हैं। ये पेन पोर्ट्रेट वो होता है, ये इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल पे होता है। तो ये बेकर के बारे में इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसके बारे में बताया गया, उसके बिहेवियर के बारे में बताया गया है, वो कैसा है, उसके लुक्स के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous olives of bread। ये जो स्टोरी है वो गोवा के बेकर के बारे में है। तो जो पोर्चुगीज़ डेज, जब गोवा पे पोर्चुगीज़ का शासन हुआ करता था, हमारा देखिए जो देश है वो 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद जो गोवा है, जो हमारे देश की एक छोटा सा राज्य है, वो 1961 में आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये 1961 के पहले का है। वहाँ पर जब पोर्चुगीज़ का शासन था तो वो रिमेंबर करते हैं, जो आवर एल्डर्स मतलब जो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी याद करते हैं वो पोर्चुगीज़ डेज़ को, पुराने पोर्चुगीज़ डेज़ को, जब पोर्चुगीज़ का शासन हुआ करता था। और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो फेमस ब्रेड होते हैं। तो ये रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब कि पास्ट को बहुत अच्छे से याद करना। मतलब कहते हैं ना कि मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर लेना, इसको मतलब बहुत अच्छे से अपने पुरानी चीज़ों को, अपने पास्ट को याद करना। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves। जो वो ब्रेड है उसको खाने वाले भले ही चले गए, वैनिश्ड मतलब चले गए, लेकिन उसको जो बनाने वाले हैं, मेकर्स हैं, वो अभी भी हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जो वो लोव्स हैं उसको शेप देने वाले मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोस, जो बेक मतलब होता है पकाना या फिर सेकना, तो वो जो बेक करने वाले लोव्स आज भी वहाँ पर हैं, एग्जिस्ट करते हैं। Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished। तो वो जो एज ओल्ड मतलब जो वो पुरानी फर्नेसेस है, फर्नेसेस का मतलब भट्टियाँ होता है, तो वो जो पुरानी भट्टियाँ हैं उसमें अभी भी जो ब्रेड बनाने का काम है वो चलता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन उसमें जो ब्रेड बनाने का काम है अभी तक उसमें आग जलती है, और अभी भी उन भट्टियों में जो है वो ब्रेड बनाने का काम चलता है। The thud and jingle of the traditional baker bamboo hurdling his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family's profession. Those bakers are even today known as pedder in Goa। तो इसमें जो बताया है कि थर्ड और जिंगल ये एक साउंड है। थर्ड मतलब एक साउंड होता है, थर्ड थर्ड थर्ड, और जिंगल शन शंग शंग, ये दोनों एक साउंड है। ट्रेडिशनल बेकर के जो जो बेकर हुआ करता था, जो
ब्रेड बनाने का काम करता था, उसके बैम्बू पे होता था। और जब वो मॉर्निंग में आता था तो वो अभी भी वो चीज़ें सुनाई देती हैं, अभी भी स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी कई जगहों, कई प्लेसेस पे अभी भी वो सुनाई देती है, जो उसके बैम्बू में वो लगा रहता था। तो उसके फादर क्या पता है, मतलब नहीं है उसके फादर, लेकिन उसके जो सन है उसके फैमिली का प्रोफेशन अभी भी आगे तक ले जा रहा होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बेकर जो गोवा में कहा जाते हैं, जो ब्रेड बनाने का काम करते हैं, उसे पैडर कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। गोवा में जो ब्रेड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पैडर कहते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his hug basket. तो जो चाइल्डहुड में जब राइटर जो है इस स्टोरी के, शॉर्ट स्टोरी जो है बेकर फ्रॉम गोवा, जब वो छोटे थे उनके चाइल्डहुड में, जो बेकर था उनका फ्रेंड था, कंपेनियन था और गाइड था। तो ये इसमें आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो मतलब कि जो जो ब्रेड मेकर जो था और जो राइटर है, उसके उन दोनों लोगों के बीच काफ़ी एक क्लोज रिलेशन था। और एक बार वो पूरे दिन भर में वो 2 बार उनके पास आता था। एक समय जब वो निकलता था अपने बेचने के लिए, और दूसरी टाइम जब उसका जो है बास्केट वो एम्प्टी हो जाता था, खाली हो जाता था। द जिंगलिंग थड of his bamboo woke up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which were chosen carefully. Sometimes it was sweet bread of a special make. तो उसके जो डंडा, उसका जो बैम्बू हुआ करता था, उस पे मैंने बताया ना कि वो लगा रहता था। तो उसके जब ठक ठक उसको ठोकता था ज़मीन पर चलते हुए, तो थड थड और जिंगल की आवाज़ आती थी। तो जब जो राइटर इसके सोते थे तो उठ जाते थे जब उनके पास आते थे। क्यों? क्योंकि उसके बैम्बू में ये जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता था थर्ड और जिंगल का, जब वो आता था। और वो तुरंत उसको देखने जाते थे, जो ब्रेड सेलर था। और तो ये उसके लव लोफ के लव के लिए नहीं, मतलब कि जो ब्रेड से उनको काफ़ी अच्छा लगता है इसके लिए नहीं, क्योंकि ब्रेड जो लेने का काम था वो तो पैस्किन और बैस्टीन, उसके जो मेड सर्वेंट थे, मतलब नौकर और नौकरानियाँ थे, वो लेती थी। उन्हें तो ब्रेड बैंगल्स चाहिए रहता था, और वो उनको केयरफुली चूज़ करते थे। और कभी कभी समटाइम्स स्वीट, मतलब स्वीट ब्रेड भी हुआ करते थे। और वो काफ़ी मतलब स्पेशल मेक, अलग से तरीके का वो ब्रेड जो है बना रहता था। द बेकर मेड his musical entry on the scene with a jhang jhang sound of his special made bamboo stuff। तो उसके जो बैम्बू से था वो जंग जंग की साउंड आता था, और जब वो जो है लाता था, जब वो ब्रेड लेकर के आया करता था तब। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो जो है बास्केट जो होता था, तो जो है वो मतलब एक तो जो है जो उसका बास्केट हुआ करता था जिसमें जो ब्रेड हुआ करती थी, एक तो ब्रेड रखता था और फिर दूसरे हाथ में वो जो है उसका बैम्बू रहा करता था, मतलब एक सिर पे ऐसे रख करके जो उसकी जो टोकरी हुआ करती थी, और हाथ में वो बैम्बू ले करके। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आप नोट करते रहिए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। तो जो लेडी निकल के आती थी उसे वो जो था ब्रेड मेकर, जो मतलब सेल करने आता था ब्रेड,
उसे पहले गुड मॉर्निंग बोलता था और फिर उसके बाद अपने बास्केट को वर्टिकल बैम्बू पर उसको टिका करके देता था। चलिए आगे देखते हैं। विकेट्स वुड बी पुश्ड aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। तो हम लोग को थोड़ा बहुत डांट करके एक किनारे कर दिया जाता था और जो ब्रेड्स थे वो सर्वेंट ले लिया करते थे, उनको दे दिया जाता था। और बट वी वुड नॉट गिव अप, और वो जो राइटर भी बोल रहे हैं इस स्टोरी के कि मतलब हम लोग भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ parapet एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो जो वो थे तो देखना चाहते थे कि उस बास्केट में है क्या, उसके लिए वो बेंच पे चढ़ करके वो झांकने की कोशिश करते थे कि उस बास्केट में और क्या है, मतलब क्या चीज़ है उस बास्केट में। I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं राइटर, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी जो है I can still recall the typical fragrance of those loaves and loaves of elders। जो मतलब loaves जो हुआ करते थे वो एल्डर लोगों को दे दिए जाते थे और जो बैंगल्स होते हैं वो बच्चों को दे दिए जाते थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है कि मतलब बैंगल्स वो बच्चों के लिए होते थे और जो लोव्स हैं वो एल्डर्स के लिए हुआ करते थे। बैंगल्स क्या होता है, वो एक गोला गोला होता है, एक ब्रेड टाइप का होता है, उसे कहते हैं। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। और वो अपना एक देखते हैं, मतलब एक जोक टाइप का कह रहे हैं कि वो ब्रश नहीं करते थे। एंड वाई वुड वी, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it is necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। तो वहाँ पर ये एक मतलब मजाक टाइप का भी ये बोल रहे हैं कि मतलब कि हम लोग अपने टीथ जो है अच्छे से साफ नहीं करते थे, क्योंकि वो जो मैंगो लीफ अब कौन तोड़े और उससे लेकर के ब्रश करे। तो वो कह रहे हैं कि हॉट टी, गरम चाय जो है पीने से उनका सारे जो टीथ है वो साफ हो जाएगा। हॉट टी क्लियर, मतलब जो कुछ भी होगी उनके दांत में वो साफ हो जाएंगी गरम गरम अगर वो चाय पियेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ब्रेड की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि मैरिज में क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेड की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। तो इस वाले पैराग्राफ को देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो जो मैरिज था वो मीनिंगलेस है अगर आप किसी मैरिज में अगर आप गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट मीनिंगलेस है जब आप उसमें जो है बोल नहीं देते हैं। बोल एक ब्रेड है जिसका नाम बताया गया है। तो ये एक तरह से ब्रेड की इम्पोर्टेंस बताई गई है। अगर आप मैरिज में ये बोल जिसे बताया गया है जिस ब्रेड को वो नहीं देते हैं, वो मैरिज का गिफ्ट मीनिंगलेस है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लूजेज इट्स charm विदाउट ब्रेड। तो जैसे या पार्टी या फिर फेस्ट अपना लूज कर जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है अगर उस पर ब्रेड ना हो, मतलब ब्रेड में क्रीम ना हो। आगे देखते हैं। नॉट enough कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये नहीं कहा जा सकता कि कितना इम्पॉर्टेंट है बेकर का जो ब्रेड बनाता है विलेज में होना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। वो जो घर की लेडी होगी अगर उसके डॉटर का एंगेजमेंट होगा तो वो तो ज़रूर से सैंडविच बनाएगी। मतलब किसी के घर में अगर किसी डॉटर का जो है एंगेजमेंट हो रहा है तो सैंडविच बनाना तो मस्ट है। और केक्स एंड वोलिनास
आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक्स और बुलिनास वो तो ज़रूरी ही रहते थे क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में। Thus the presence of the bakers furnaces in the village is absolutely essential। तो जो प्रेजेंस है बेकर्स का, बेकर्स के फर्नेसेस का, वो बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। जो बेकर्स की भट्टियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं विलेजेस में। A baker or a bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबई। तो जो बेकर या फिर ब्रेड सेलर की जो ड्रेस हुआ करती थी वो उनके लिए कबई उसे कहा करते थे। तो जो ब्रेड सेलर की जो ड्रेस हुआ करती थी उसे कबई कहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक फ्रॉक की तरह होती थी, लंबी होती थी काफ़ी, और वो नीजेस मतलब नीजेस को टच करती थी। ठीक है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो जो जब वो छोटे थे उनके समय में जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे, उनके ज़माने में जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे। तो वो लोग जो उनका जो ट्राउज़र हुआ करता था वो जो फुल लेंथ फुल लेंथ जो हुआ करती थी उससे छोटी हुआ करती थी, और जो हाफ पैंट हुआ करती थी उससे बड़ी होती थी। मतलब जो हाफ पैंट से वो बड़ी होती थी, और जो एक जो ट्राउज़र होता है जो लंबा सा होता है ऊपर से नीचे तक उससे छोटी हुआ करती थी। ठीक है। इवन टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder। तो जो ऐसे कोई कपड़े मतलब कि जो ट्राउज़र से छोटे होते हैं और हाफ पैंट से बड़े होते हैं उसे पहनते हैं तो उसे मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हुए हैं, जो मतलब ब्रेड सेलर होते हैं उसी की तरह। हम लोग पैडर पढ़े हैं अभी अभी। पैडर कौन होते हैं? जो ब्रेड को सेल करने का काम करते हैं, ब्रेड को बनाने का काम करते हैं। ठीक है। अगर ऐसा कपड़े पहने हुए हैं तो वो भी ऐसा लगता है कि उन्होंने पैडर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। चलिए आगे का पैराग्राफ देखते हैं। द पैडर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ्स। तो जो पैडर हुआ करता था वो एंड के मंथ में अपना पैसा लिया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। वो वॉल्स पे जो है पेंसिल के थ्रू जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। बैंकिंग वॉज इंटेंडेड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। बेकिंग ये जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, काफ़ी कमाने वाला जो है ये हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और जो उसकी जो फैमिली होती थी कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो दुखी है, गरीब है, काफ़ी खुशी से वो लोग रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो उसकी जो फैमिली के जो सर्वेंट थे वो काफ़ी खुश दिखते थे, प्रॉस्पेरस दिखते थे। देयर प्लम फिजिक्यू वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका जो मोटा तगड़ा जो शरीर था वो साफ साफ दिखता था कि वो लोग खुश मिजाज हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर वो लोग अच्छे से कमाते हैं तो मतलब ठीक ठाक तो शरीर से रहेंगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। इनकम था ही, पैडर का अच्छे से इनकम हो जाया करता था उस ज़माने में। चलिए आगे देखते हैं। Even today, any person with a jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker। जो फिजिकल अपीयरेंस है बेकर की कंपेयर की जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस ज़माने में जो पैडर की इनकम अच्छी खासी रहती थी, उसका जो सर्वेंट होता था काफ़ी खुश रहता था, उनका काफ़ी मोटा तगड़ा शरीर था और अपनी इनकम से काफ़ी खुश रहते थे, और उनके शरीर को देख करके बताया जा सकता था कि वो लोग खुश मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं।
तो ये जो स्टोरी थी वो एक पैडर के बारे में थी जो अपने ब्रेड सेल्स करता था, और इसमें जो बैंगल्स जो है वो बच्चों के लिए होता था, और उसे जो है राइटर काफ़ी पसंद भी करते थे। तो ये एक बेकर के बारे में ये स्टोरी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और जो बेकर और जो उनके राइटर के बीच जो रिलेशनशिप था, उनके वो काफ़ी फ्रेंडली उन दोनों का था, कंपेनियन और गाइड था एक तरह से। पैडर जो है राइटर का, काफ़ी दोनों के बीच क्लोज रिलेशन थे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।